मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य वो लिख रहे हैं, कहते हैं पूरी बात, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नहीं आया, आदेश की कॉपी भी नहीं मिली, तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? मोदी की ईडी। अब क्या हो रहा है इस देश में? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी? पूरा देश आपको देख रहा है। ये संजय सिंह का आरोप, मतलब सियासत फुल। अब संजय, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, यही अदालत जब अरविंद केजरीवाल को बरी करती है, अंतरिम जमानत देती है, या फिर राहत रिलीफ कहीं से निकल कर आता आम आदमी पार्टी के लिए, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ये न्याय प्रक्रिया की जीत है, ये भारत की कानून की जीत है। लेकिन अगर स्टे लगाया जाता है या फिर इंतजार करने को कहा जाता है, तो फिर मोदी की ईडी और सरकार को घेरा जाता है। इसमें बस अगर इसको अन्यथा ना लिया जाए तो बस एक ही चीज की कमी रह गई इस मैसेज में कि मोदी की अदालतें। हाँ। और वो, लेकिन जहां तक कानूनी प्रक्रिया की बात है, मैं इतने साल से अदालतें और कोर्ट कचहरियां कवर कर रहा हूं, तो मैंने कई सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें बिना ऑर्डर की कॉपी आए खुद अभिषेक मनु सिंघवी कहें या कपिल सिब्बल कहें या बाकी सारे वकील जाते रहे अर्जेंसी में और कोर्ट के आगे गुहार लगाते रहे कि ऑर्डर की कॉपी जब तक आएगी तब तक अदालत इसमें हस्तक्षेप करे, क्योंकि ये मामला अगर रिहाई हो जाती है तो जांच पर इतना असर पड़ेगा जिसके अनरिपेयरेबल होगा और इरिवर्सेबल होगा। तो ऐसे में अदालतें सुनती हैं। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चाहे उनके नेता जो भी ट्वीट करें, क्योंकि वो कानून और कानून की प्रक्रिया को बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि जानते हैं। उनसे ज्यादा तो जाहिर है कि हाईकोर्ट के माननीय जज जानते हैं। और जब उन्होंने इस पर यह नहीं कहा कि आप बिना कॉपी के कैसे आ गए, हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, तो बात होती। लेकिन अदालत ने न केवल मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई के लिए हामी भरी, बल्कि लोअर कोर्ट से यानी विशेष अदालत से जहां से उनकी जमानत पर रिहाई का आदेश हुआ है, उस आदेश की कॉपी, सारे रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। और अब थोड़ी देर में जैसे वो चीजें वहां पहुंच जाएंगी तो उसके बाद वहां पर सुनवाई शुरू होगी। और उस सुनवाई में क्या निकलता है, और ईडी ने जैसा कहा कि इससे जब तक ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है तब तक माय लॉर्डशिप निचली अदालत के आदेश को प्रभावित नहीं माना जाए। अदालत ने भी इससे सहमति जताई है और अदालत ने कहा है कि जब तक हम इस मामले को यहाँ सुन रहे हैं तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा, यानी केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। तो संजय, आप ये चीज भी और बताएं कि आप ऐसे में जो टेक्निकलिटीज क्या है कि जो निचली अदालत का भी आदेश भी आना है, कॉपी भी आनी है, फिर वो कोर्ट भी जो है जेल में भी पहुंचती है, तो क्या वो अब पूरा प्रोसेस रुक जाएगा वहीं पर? अब हाई कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा? फिलहाल तो यही लग रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम यहां पर मौजूद है, अंदर ईडी के कुछ अधिकारी भी यहां पर आए हुए हैं। लेकिन यहां जो प्रक्रिया है वो ये है कि जैसे ही ऑर्डर प्रोनाउंसमेंट हो जाता है, डिटेल ऑर्डर आ जाएगा, यानी लिखित आदेश की लिखित प्रति आ जाती है, उसके बाद बेल बॉन्ड भरने का काम शुरू होता है। बेल बॉन्ड भरने के बाद यानी केजरीवाल के वकील होंगे, उनकी निगरानी में वो बेल बॉन्ड भरा जाएगा, 1 लाख रुपए का निजी मुचलका जिसको कहते हैं। और उस बेल बॉन्ड के बाद यहां से एक चालान जारी होता है। जब वो बेल बॉन्ड रिसीव हो जाता है, उसके बाद एक चालान जारी होता है कि हाँ, इनका बेल बॉन्ड आ गया है, और वो चालान की कॉपी फिर तिहाड़ जेल भेजी जाती है। तिहाड़ जेल प्रशासन फिर उस पर कागजी कार्रवाई करता है। और उसके बाद जब कैदियों की गिनती हो जाती है, शाम को अटेंडेंस का सिलसिला, उसके बाद फिर जो रिहा होने वाले कैदी होते हैं उनको अलग छांटा जाता है और उनकी रिहाई कर दी जाती है। कोई एक केजरीवाल अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे चोर, जेब कतरे और बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनकी रिहाई साथ साथ होगी। तो ऐसे में एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। और ऐसा भी नहीं कि यहां से परवाना पहुंचा और वहां जाते ही रिहाई हो गई। कागजी कार्रवाई होती है, शाम की अटेंडेंस होती है, कहीं इस भीड़ में कोई और दूसरा आदमी ना निकल के चला जाए, इसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। उसके बाद एक एक करके सारे लोगों को बाहर किया जाता है ताकि जिनका कोर्ट का ऑर्डर है वही सारे लोग जाएं। इसके लिए पूरी एक तस्दीक होती है, पूरी एक पहचान प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है। तो ऐसे में शाम तक वो सारी चीजें चलेंगी। लेकिन ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है अदालत की, जिसमें अदालत ने कहा है कि जब तक हम इसे यहाँ सुन रहे हैं तब तक इस प्रक्रिया को निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी नहीं होने का सीधा सीधा मतलब है कि बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया भी ठिठक जाएगी, रुक जाएगी, थम जाएगी।